हाय माय डियर 1920 बैच, कैसे हो आप लोग। फाइनली लॉकडाउन अपने एंड में है और सीबीएसई ने भी ये रिवील कर दिया है कि अपकमिंग डेज में तुम्हारा बीएसटी का एग्जाम कंडक्ट होगा। तो क्यों ना अब हम लोग उसी बेसिस पे रेगुलर पढ़े बीएसटी को और बीएसटी के इस गेम को खत्म ही कर दें। मैं तुम लोगों के साथ हमेशा बना रहूंगा एज यूजुअल जैसे था, और हम लोग इसी तरीके से हंसते खेलते बीएसटी के सब्जेक्ट को खत्म करते हैं इस बार के 1920 बैच को। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं भाई लोग, बहुत अच्छे तरीके से समझना। और एक एक टॉपिक के साथ केस स्टडीज को कंप्लीट करेंगे और उसको पढ़ के जाना है और अपना एग्जाम डन करना है। तो आज के इस सब्जेक्ट में हम लोग बीएसटी को लेकर के बात करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, बीएसटी है, बीएसटी अपन लोगों को पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया है यूनिट 12 जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से लेकर के जितनी भी क्वेश्चंस होने वाली है ना भाइयों, अपन लोग वो डिस्कस करेंगे। तो जब भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? तो कंज्यूमर इज एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी हो सकता है, हु यूज टू कंज्यूम गुड्स एंड अवेल सर्विसेज। सीधी सी बात है, अगर कोई गुड्स वो ले रहा है कंज्यूम करने के लिए और सर्विस को कंज्यूम करने के लिए अगर वो यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। लेकिन जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उन्होंने कंज्यूमर को कुछ अलग तरीके से, मतलब सेम चीज को कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया है। वो क्या है? देखो, नंबर 1, एनी पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन। अगर कोई पर्सन खरीदता है गुड्स किस लिए? फॉर कंसिडरेशन, मतलब उसके बदले में कुछ दे करके, वेदर इट इज मनी और मॉनिटरी वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और एनी पर्सन हु हायर्स एंड अवेल सर्विसेज, ऐसा भी होता है कि सिर्फ गुड्स नहीं, वो अपना सर्विस को भी प्रोवाइड करे या सर्विस को भी ले, हायर करे और अवेल सर्विस कुछ भी बोल दो, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। बट याद रखना, प्रॉमिस टू पे पार्टली और फुल्ली और इन टर्म्स ऑफ डिफर्ड पेमेंट, सब कुछ इसमें आएगा। जरूरी नहीं है कि तुरंत पेमेंट हो जाए तो वो ही कंज्यूमर है, ऐसा नहीं है। अगर वो प्रॉमिस भी कर देता है कि पे करेगा इन फ्यूचर, पार्टली पे करेगा, फुल्ली पे करेगा और डिफर्ड पेमेंट के हिसाब से भी करे, तो वो हो जाएगा कंज्यूमर, ठीक है। तो ये सारे सीपी एक्ट के हिसाब से आता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब देखो, चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है तो चैप्टर को डील किया गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या है। देखो भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिंपली बोलता है कि कस्टमर या कंज्यूमर को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि सीधी सी बात है, पहले के जमाने में यह होता था कि एक सेलर का काम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने से ही खत्म हो जाता था। बट अब का बिजनेस वो नहीं है। अगर तुम मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म बेनिफिट कंज्यूमर को देना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट तभी दे सकते हो कस्टमर अपने कंज्यूमर को, जब तुम उसके नीड को सेटिस्फाई करो। सिर्फ उसके डिमांड को फुलफिल कर देने से काम नहीं होगा, वो जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है, ठीक है। तो उस सेटिस्फैक्शन को करने के लिए अभी हर एक बिजनेस क्या करती है? कंज्यूमर को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। इसलिए देखना, बहुत सारे कस्टमर केयर्स एक सेल बना देते हैं। सारे बिजनेस, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बड़े सारे कस्टमर केयर सर्विस बना देती है स्पेशली फॉर कंज्यूमर की। कोई भी अगर उनका ग्रीवेंस हो, अगर कोई भी कंप्लेंट हो, तो उस सेल में वो रिपोर्ट करे, देन उसके बाद फर्दर एक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। तो अल्टीमेटली बात यहां पे उठ गया कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ही आज का मुख्य उद्देश्य, मतलब मेन, टिपिकली बोलो तो मेन ऑब्जेक्टिव बन गया। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ये क्या कहती है? देखो, नंबर 1, एजुकेटिंग कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले कंज्यूमर को एजुकेट करो कि उसका राइट्स क्या है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो इससे क्या होगा? कंज्यूमर अवेयर होंगे। नंबर 2, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर कोई सेलर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर करता है, मतलब कंज्यूमर को किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे वो खराब प्रोडक्ट दे, चाहे वो हायर रेट में ले, तो ये सब अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर होंगी तो उससे वो प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं प्रोवाइडिंग स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंस। अगर कोई कंज्यूमर अगर कंप्लेन करता है,
सेल में जा करके, तो उसे क्या करना है, एक स्पीडी और इनएक्सपेंसिव, ज्यादा हाई कॉस्टली सर्विस नहीं, एक स्पीडी और इनएक्सपेंसिव सर्विस दे करके उसके जो ग्रीवेंस है उसको रिड्रेस करेगा, मतलब उसको शॉर्ट आउट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंकरेजिंग कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। देखो बात क्या है, इंकरेजिंग कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट का मतलब है कि कंज्यूमर को इंकरेज करेगा कि भाई तुम लोग एक ग्रुप बनाओ और जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट, जिस विल पे तुम काम कर रहे हो, मतलब जिस विल को लेकर के तुम मार्केट में जा रहे हो, उस चीज को प्रोटेक्ट में रखो। मतलब अल्टीमेटली ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बताती है कि कंज्यूमर को ही प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एट द लास्ट टाइम कंज्यूमर ही है जिस तक जो हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो पहुंचती है, तो उसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, जहां डेफिनेशन है वहां इंपॉर्टेंस है, तो क्यों ये जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? तो देखो इसे दो तरीके से इस इंपॉर्टेंस को समझा जा सकता है। सबसे पहले फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर और फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, चाहे बिजनेस के बोल दे चाहे तुम्हें कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से बोल दे, दोनों देखना जरूरी है और ये छाप लेना जरूर। ये काफी शॉर्ट नोट्स है, इसे छाप लेना, ठीक है? मैं टाइम दूंगा। बात करते हैं सबसे पहले फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, अगर तुम लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहते हो मार्केट में, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो इसलिए पहला पॉइंट बोलता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस इज एश्योर्ड। अगर आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके चलोगे तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस का सर्वाइवल और अच्छा होता चला जाएगा और आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट गेन करोगे। क्लियर है? नंबर 2, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज सो दे नीड टू सेफगार्ड कंज्यूमर इंटरेस्ट। क्योंकि भाई देखो हर एक बिजनेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोसाइटी में ही रन करती है और वहीं के ह्यूमन रिसोर्सेज बोल लो, नेचुरल रिसोर्सेज बोल लो, सारे रिसोर्सेज को यूज करके अपना आउटपुट बनाती है। तो अगर आप वहां से सब कुछ ले रहे हो तो आपका प्राइमरी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि आप कहीं ना कहीं सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो तो उसके बारे में अपना एक पॉजिटिव आउटपुट लगाओ। क्लियर है? तो ये बताता है कि उसको कंज्यूमर के सेफ गार्ड, मतलब जो सारा अपना जो आप मीजर यूज कर रहे हो, सब कुछ जो हो वो कंज्यूमर के सेफ गार्ड के लिए हो। क्लियर है? उसके इंटरेस्ट को आप सेव कर पाओ। नंबर नेक्स्ट बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर एज एन इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ग्रुप। बिल्कुल, जब हम लोग क्लास 11 में थोड़े चले जाओ, बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव थे, सोशल ऑब्जेक्टिव थे और पर्सनल ऑब्जेक्टिव थे। तो कहीं ना कहीं बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए भी अपना काम करती है। क्लियर है? तो ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस ही समझ लो कि उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए वो या तो बंधा हुआ है या तो वो अपने मन से कर रहा है, बट उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सोसाइटी के तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टू गिव ड्यू कंसिडरेशन टू कंज्यूमर इंटरेस्ट। भाई देखो, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस कहीं ना कहीं कोई सोसाइटी में रन कर रहा है, तो तुम्हारा बिजनेस फुल्ली डिपेंडेंट है उस सोसाइटी को लेकर के। वो तुम्हारा सक्सेस हो चाहे वो तुम्हारा बिजनेस का डाउनफॉल हो, वो टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट सोसाइटी। तो अगर वो सोसाइटी तुम्हारे बिजनेस के पर्सपेक्टिव को अगर पॉजिटिवली लेती है तो तुम हाई सक्सेस करोगे। अगर तुमने कोई भी नेगेटिव मेजरमेंट किया, मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर तुमने सोसाइटी को लेकर के कर दिया, तुम्हारा बिजनेस डायरेक्टली नीचे आने लगेगा। तो अल्टीमेटली ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस ही है कि कहीं ना कहीं तुम्हें वो मोरल जस्टिफिकेशंस दे रही है कि भाई सोसाइटी के लेकर के कुछ तो सोच ले। एम आई क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं टू अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस। देखो अगर तुम सोसाइटी को लूटोगे, ठीक है, लूटने के पर्सपेक्टिव में, लूटने के थिंकिंग में अगर तुम आए हो बिजनेस करने किसी सोसाइटी में, तो भाई अगर तुम लूटोगे तो कस्टमर कंप्लेन करेगा, कस्टमर कंप्लेन करेगा तो गवर्नमेंट इंटरवेंट होगा, और गवर्नमेंट इंटरवेंट हो गया ना तुम्हारे बिजनेस पे, तो फुल्ली इतना चोट पहुंचेगा ना तुम्हारे बिजनेस को कि तुम्हारा बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो क्लियर सी बात है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव को, मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतने सारे इंपॉर्टेंस को लेकर के चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग
फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर के हिसाब से क्या है जो सीपी एक्ट के इंपॉर्टेंस है? नंबर वन, कंज्यूमर इग्नोरेंस नीड्स टू बी रिमूव्ड। भाई कंज्यूमर, ये जो कंज्यूमर को जो पहले इग्नोर किया जाता था, मतलब सिर्फ बिजनेसमैन अपने बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते थे, वो हट गया। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर नीड्स टू मैकेनिज्म टू यूनाइट देम। इसका मतलब क्या है? देखो हर एक जगह में कंज्यूमर है, चाहे रूरल बोल दो चाहे अर्बन एरिया, हर एक जगह में कंज्यूमर्स है। अब कंज्यूमर है तो उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना पड़ेगा, अपने आप को यूनाइट करना पड़ेगा कि सब कहीं ना कहीं वो अवेयर हो जाए कि भाई कहीं से भी हमारा मतलब एक्सप्लॉयटेशन ना हो। मतलब कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन इनडायरेक्टली अपन लोग भी कंज्यूमर ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर नीड्स टू बी चेक्ड। अगर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसे चेक करने की जरूरत है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो तुम्हें कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बताती है। एज वी नो, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट कंज्यूमर इंटरेस्ट्स and it empowers the consumer interest and provide them certain rights, and with rights there is a responsibility come into existence। इसका मतलब क्या है? देखो भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, हम लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को कुछ राइट्स दिए, मतलब कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स दिया गया है। अब उस राइट्स को अच्छे तरीके से समझो कि वो है क्या। सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी क्या बोलती है? इट इज द राइट ऑफ कंज्यूमर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच गुड्स एंड सर्विसेज विच में बी हैजर्डस टू लाइफ एंड हेल्थ। सीधी बात है, ये राइट है, ये राइट ऑफ कंज्यूमर को बोल दो कि वो प्रोटेक्ट है, वो प्रोटेक्ट मतलब उसे प्रोटेक्ट किया जाए उस गुड्स एंड सर्विसेज से जो उसके लाइफ के लिए हैजर्डस हो, मतलब उसके लाइफ के लिए रिस्की हो। तो यही है राइट टू सेफ्टी। सबसे पहला राइट है कंज्यूमर का कि भाई उसे सेफ रखने का अधिकार उसको तो है, राइट टू सेफ्टी। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। जागो ग्राहक जागो का नाम सुना था ना, ये कैंपेन चला था, तो वही है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इससे क्या होता था? इससे ये बताया जाता था कि भाई जब भी तुम कोई प्रोडक्ट देखो ना तो उसकी लेबलिंग को अच्छे तरीके से देख लो, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लो, उसका एक्सपायरी डेट देख लो। तो ये क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब ये कहीं ना कहीं अब उसका राइट बन गया। इसलिए तो हर एक प्रोडक्ट के लेबल में सारा कंपोजिशंस लिखा रहता है, एमएफ मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा रहता है, एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूमर का राइट है ये जानना। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड क्या बोलते हैं? इट इज अ राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट राइट की बात करते हैं, राइट टू चूज। ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी भी दुकान में चले जाते हैं, बोलते भैया ये सामान दिखाओ, ये सामान दिखाओ, ये सामान दिखाओ, वो सामान दिखाओ। अगर अच्छा लगा तो हम लोगों ने खरीदा, अगर नहीं अच्छा लगा तो भैया धन्यवाद, हमसे ना हो पाएगा। तो ये क्या है? ये हमारा अधिकार है कि हम उसे किस कंपटीटिव प्राइस में उस चीज को बाय करें, अगर हमें पसंद आए तो। अदरवाइज भाड़ में जाए जनता, अपन लोगों को कोई मतलब नहीं। मतलब भाड़ में जाए जनता नहीं भाई, भाड़ में जाए दुकानदार। अपन लोगों को समझ में नहीं आया, अपन लोग नहीं करते, सीधी बात। क्लियर है? तो राइट टू चूज, इट इज द राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एट अ कंपटीटिव प्राइस। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट को उठाओ, कंपटीटिव प्राइस में जानो समझो तब जाकर के खरीदो। क्लियर है? तो ये हमारा थर्ड राइट। नेक्स्ट राइट की बात करते हैं, राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड इसका मतलब क्या है? अगर 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 तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट से कुछ भी जो तुम परचेस करना चाह रहे हो उससे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुम उस पर कंप्लेन कर सकते हो। राइट टू बी हर्ड, और तुम्हारे कंप्लेन को सुना जाएगा। याद रखना क्या है? देखो, इट इज द राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मीट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। अगर तुमने जिस मोटिव से उस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया है और अवेलिंग सर्विसेज तुमने सर्विस को लिया है, अगर वो तुम्हारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट पे खरी नहीं उतरी है तो भैया कंप्लेंट ठोको। कंप्लेंट ठोको तो उसके बाद अगर तुम्हारा कंप्लेंट पे उसका काम है तुरंत रिस्पॉन्ड करना। इसलिए ना कंज्यूमर केयर जो सेल्स है वो बनाया जाता है कि कस्टमर केयर सेल, हर एक बिजनेसमैन को बात कर लो, वो अपने बिजनेस में कस्टमर केयर सेल को बनाता है। क्लियर है? तो बस यही है राइट टू बी हर्ड। तुम्हारे कंप्लेंट को तुरंत रिस्पॉन्ड में लाने के लिए वो कस्टमर केयर सेल बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू सीक रिट्रेसल।
सिर्फ ये काम तुम्हारे बात को सुन लिया जाए ये नहीं होगा, अब तुम्हारे बातों को तुरंत काम में लाया जाए, मतलब तुरंत एक्शन में लाने के लिए ये राइट तुम्हें भी दिया गया है। इट इज द राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू गेट रिलीव द प्रोडक्ट एंड परचेज डज नॉट मीट एक्सपेक्टेड रिजल्ट। का मतलब क्या है, सपोज तुमने अगर कोई फोन लिया है, वो फोन एक्सपेक्टेड, तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा नहीं उतरा है, तो तुम वो क्या करोगे, वो तुरंत कंप्लेन लॉन्च करोगे, भैया ये प्रोडक्ट मैंने इस तरीके से लिया, ये काम नहीं कर रहा है, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो वो उस कंपनी का काम है कि वो तुरंत एक्सचेंज कर दे उसे। क्लियर है? तो यही तो है, इसे हम लोग बोलते हैं राइट टू सीक रिट्रेसल। और लास्ट जो राइट है वो है ये राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये क्या है, इट इज द राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू हैव नॉलेज अबाउट राइट्स एंड रिलीव अवेलेबल टू द कंज्यूमर। मतलब ये कंज्यूमर का ये अधिकार है कि उसे ये पता होना चाहिए कि क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या राइट्स, क्या क्या रिलीफ है जो उसे मिलेंगी अगर आप कहीं ना कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से लड़ रहे हो तो। क्लियर है? तो रिपीट करते हैं, जल्दी से इसे दिमाग में भर लो। कितने टाइप्स के कंज्यूमर के राइट्स है? 6। क्या क्या बोलो, स्टार्ट करो स्टार्ट करो। राइट टू सेफ्टी, नंबर 2 राइट टू इन्फॉर्म्ड, नंबर 3 राइट टू चूज, नंबर नेक्स्ट राइट टू बी हर्ड, नंबर नेक्स्ट राइट टू सीक रिड्रेसल, और द लास्ट वन इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। एम आई क्लियर? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। देखो भाई, सिंपल सा बात है, जहां कंज्यूमर को राइट्स दी गई है वहीं पे उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती है जो उसे फुलफिल करनी पड़ती है। और भाई ये तो बात सही है, जहां तुम्हें राइट्स है वहां तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि तुम अवेयर रहो इन्वायरमेंट से। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कस्टमर्स को, मतलब कंज्यूमर्स को फुलफिल करनी पड़ती है? देखो, नंबर 1, बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। भाई बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज है मार्केट में जो सेलर्स है वो तुम्हें प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, बट तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें इस बारे में अवेयर रहना है कि कौन सा गुड्स जो तुम परचेज करना चाहते हो जो तुम्हारे लिए अच्छा है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, मस्ट परचेज स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स विच हैव क्वालिटी एश्योरेंस। देखो, प्रोडक्ट तो बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन तुम उसी प्रोडक्ट को परचेज करो जो एक स्टैंडर्ड लेवल देते हैं, जो एक ऑथेंटिकेशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ISI मार्क्स देख करके लो, नेक्स्ट एग मार्क देख करके लो। ये सब चीज क्या है, ये सब ब्रांड को डिफाइन करती है, जो तुम्हें क्वालिटी प्रोडक्ट देती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, मस्ट कलेक्ट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट को तुम मार्केट में परचेज करने जा रहे हो उसके बारे में तुम फुल इंफॉर्मेटिव होकर के जाओ। क्लियर है? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उस प्रोडक्ट को लेकर के कितना कंसर्न हो। तो वही बोलती है मस्ट कलेक्ट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, जब तुम प्रोडक्ट लोगे तो उसके बाद तुम उसके लेबल्स को केयरफुली देखो कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस गिवन है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग, क्या है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या उसका जो एक्सपायरी डेट है। ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसे चेक करके देखो क्या वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है और नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, मस्ट फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन व्हाइल यूजिंग द प्रोडक्ट। बिल्कुल, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ रहता है, वो इंस्ट्रक्शन तुम्हारे भलाई के लिए, मतलब कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर के भलाई के लिए वो लिखा गया है। मैन्युफैक्चरर एक इंस्ट्रक्शन देता है कि आप इसे किस तरीके से यूज करो, वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये देखना भी हमारा एज ए कंज्यूमर काम बनता है। नेक्स्ट, assert yourself to ensure that you get a fair deal। भाई अवेयर रहो कि कहीं भी तुम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में ना पकड़े जाओ, मतलब ना उसके चपेट में ना आ सको। तो जहां पे भी अनफेयरिंग तुम्हें दिख रहा है तुम समझ जाओ, उसके बारे में तुम्हें अवेयर रहना है। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें अगर राइट दी गई है तो तुम्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फॉलो करनी पड़ती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम लीगल चैनल्स। बिल्कुल जरूरी है, बहुत सारे अनएथिकल चैनल्स हैं जो तुम्हें प्रोडक्ट तो प्रोवाइड करेंगे बट क्वालिटी एश्योरेंस कर दे ये गारंटी नहीं देगी। तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब एज ए कंज्यूमर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जहां से भी प्रोडक्ट परचेज करें वो लीगल एश्योरेंस तो बिल्कुल दें। नेक्स्ट, जब आप परचेज कर लो तो कलेक्ट द कैश मेमो को लेना ना भूले। अगर वो प्रोडक्ट तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से बिलो स्टैंडर्ड का हो जाता है तो तुम उसके बारे में कुछ एक्शंस ले सकते हो। तो वही कैश मेमो तुम्हारा एक
प्रूफ बन जाएगा कि तुम उस पर फर्दर एक्शंस ले सको अगर वो सेलर तुम्हारी बात न सुनता है तो। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, मस्ट रिस्पेक्ट एनवायरमेंट एंड अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है। अब तुम्हें इस तरीके से उस प्रोडक्ट को यूज करना है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। जैसे अभी पटाखे की बात करते हैं, वो अब इन्वायरमेंट फ्रेंडली पटाखे मार्केट में मिलने लगे। तो ये किसके, ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर अवेयरनेस है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इन्वायरमेंट को किस तरीके से डील करोगे। क्लियर है? और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इतना भी इस तरीके से डील करो कि कहीं ना कहीं वो जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो ना हो तुमसे। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट मोस्ट बनती है। और जो हमारा लास्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है डिस्करेज अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसका मतलब क्या है? देखो, एज अ सोसाइटल पर्सन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके चले और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करें। तो कहीं पे भी अनएथिकल प्रैक्टिस अगर हमें दिख जाए तो उस चीज को सबसे पहले हमें हटाना है। मतलब कभी कभी देखते हो ना कि कोई प्रोडक्ट जो है वो बिलो द टेबल आता है, मतलब वो लीगैलिटी में प्रूव नहीं है बट हम उसे भी यूज करते हैं। तो इस चीज को डिस्करेज करना है एज अ सोसाइटल पर्सन, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर तुम्हें राइट्स दिए गए हैं तो तुम्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फॉलो करने पड़ती है। बस ये टोटल है जो सीपी एक्ट लेकर के चलती है, जो तुम्हें कुछ राइट्स भी देती है और तुम्हें बोलती है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भाई तुम खुद भी तो लेकर के चलो, मतलब अपन लोग खुद भी तो लेकर के चले। तो आज के इस वीडियो में अगर बात करें तो इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट कल ये चैप्टर खत्म ही कर देंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मिलते हैं कल, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहो। थैंक यू।